तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस चैप्टर से जितनी भी जानकारी होगी आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको एक अनमोल वचन सुना दूँ ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। दोस्तों, अनमोल वचन जो है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर तो कोई पदचिन्ह बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आज का हमारा अनमोल वचन। अब बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। तो महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियों में जो सबसे पहले है वो है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये तो हो गया औद्योगिक क्रांति। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित आविष्कार हुए। कौन कौन से आविष्कार हुए वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है वस्त्र उद्योग। दोस्तों, वस्त्र उद्योग के बारे में जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटर का आविष्कार किया। जेम्स हरग्रीव्स ने 1766 ईस्वी में सूत कातने की मशीन का आविष्कार किया। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किया। क्रॉम्पटन ने 1776 ईस्वी में म्यूल नामक मशीन का आविष्कार किया। दोस्तों, क्रॉम्पटन से मोटर भी आता है, आपने देखा होगा क्रॉम्पटन नाम से। उसके बाद है क्रॉम्पटन कंपनी का जो है वो मोटर भी आता है। अगला है कार्टराइट 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार किया। इलिहास ने 1846 ईस्वी में सिलाई की मशीन का आविष्कार किया। दोस्तों, ये तो थे वस्त्र उद्योग के में जो आविष्कार हुए हैं। उसके बाद आता है भाप की शक्ति के आविष्कार के बारे में। भाप की शक्ति में न्यूकोमेन ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया। ठीक है, जिसमें जेम्स वाट ने 1782 ईस्वी में भाप की शक्ति का प्रयोग करके क्रांति उत्पन्न कर दी, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जेम्स वाट के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो दे रखा है वो है औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विभिन्न उद्योग। दोस्तों, इब्राहिम डर्मी ने 1709 ईस्वी में कोयले से लोहा पिघलाने की विधि खोज निकाली। कोयले से लोहा पिघलाने की विधि का खोज किया। किसने किया? इब्राहिम डर्मी ने। फिर अगला है आगे है 1785 ईस्वी में हेनरी कार्ट ने लोहे को गलाने व शुद्ध करने की खोज की। लोहे को गलाने और शुद्ध करने यानी प्यूरिफिकेशन करने की विधि का निर्माण किया। हेनरी वेसेमर ने 1856 ईस्वी में लोहे से इस्पात बनाने का तरीका खोज निकाला। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा वेसेमर विधि। अगला आता है दोस्तों पॉइंट परिवहन। मैकडम ने पक्की सड़कें बनाने की विधि विकसित की। जॉर्ज स्टीफंस ने 1814 ईस्वी में लोहे की पटरियों का आविष्कार लोहे की पटरियों पर चलने वाला इंजन बनाया। जॉर्ज स्टीफंस ने 1814 ईस्वी में लोहे की पटरियों पर चलने वाला इंजन बनाया। आगे है 1820 ईस्वी में स्टीफंस ने रॉकेट इंजन भी बनाया। अगला है संचार के माध्यम। दोस्तों, संचार के माध्यम में अगर पढ़ें, सन 1835 ईस्वी में इंग्लैंड ने मार्स ने तार भेजने की व्यवस्था की। 1835 ईस्वी में इंग्लैंड के मार्स ने तार भेजने की व्यवस्था की। 1840 ईस्वी में इंग्लैंड में डाक सेवा प्रारंभ हुई। डाक सेवा कब प्रारंभ हुई इंग्लैंड में? तो 1840 ईस्वी में डाक सेवा प्रारंभ हुई। अगला है सन 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1899 में मार्कोनी ने बेतार के तार का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, और जो थर्ड पॉइंट है वो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। ये तो अभी आपने पढ़ा महत्वपूर्ण बिंदु। अब बहुविकल्पी प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों वो है औद्योगिक क्रांति का जन्म। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, सी है इंग्लैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है सर्वप्रथम सूत कातने के यंत्र का आविष्कार किसने किया? सर्वप्रथम सूत कातने के यंत्र का आविष्कार किसने किया?
तो सूत कातने का आविष्कार दोस्तों किसने किया? हारग्रीव्स ने, याद रखिएगा हारग्रीव्स ने आविष्कार किया। इसका आंसर हो जाएगा हारग्रीव्स। ठीक है दोस्तों, हारग्रीव्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग में हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग में हुई? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। याद रखिएगा वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति ने किस नवीन विचारधारा को जन्म दिया? तो दोस्तों चौथा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मुद्रण कला का विकास किस देश में हुआ, तो हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम जर्मनी देश में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन जो है, जो कि आपको ये पता होगा, इसका आंसर स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता कौन है? स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो दोस्तों ये तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा बचपन में, जेम्स वाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रेल इंजन का आविष्कार जो है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफंस, जो कि आपने महत्वपूर्ण बिंदु में अभी पढ़ा था। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफंस ने किया। स्टीफेंसन ने किया रेल इंजन का आविष्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोहा साफ करने की विधि, यानी जो लोहा है उसको प्यूरिफिकेशन करने की जो प्रोसेस था वो किसने बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कार्ट। हेनरी कार्ट को लोहा साफ करने की विधि का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नवा क्वेश्चन है वो है सिलाई मशीन का आविष्कार। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सिलाई मशीन का आविष्कार जो है दोस्तों 9 है, 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिहास ने। याद रखिएगा एलिहास ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों फ्लाइट शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। याद रखिएगा फ्लाइट शटल का आविष्कार जॉन के ने किया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन के। ये तो थे दोस्तों भौगोलिक प्रश्न। अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अतिलोकप्रिय प्रश्न इस चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित है, जो कि ICAR टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अतिलोकप्रिय में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? दोस्तों आपने औद्योगिक क्रांति पढ़ा तो है, लेकिन किसको कहते हैं? औद्योगिक क्रांति उत्पादन की तकनीक तथा संगठन में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों और मशीनों के विकास से औद्योगिक क्षेत्र में हुए तीव्र परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फिर से डिस्कस करता हूँ, उत्पादन की तकनीक, संगठन में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों और मशीनों के विकास से औद्योगिक क्षेत्र में हुए तीव्र परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप का पूछा जाएगा, औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रादुर्भाव हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वो 1750 ईस्वी में आसपास माना जाता है और इंग्लैंड से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति दोस्तों दो प्रश्न इस प्रश्न से दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो पहला कि कब प्रारंभ हुआ, सन बताना होता है। दूसरा है किस देश से प्रारंभ हुआ, तो वो इंग्लैंड बताना होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति विश्व में क्यों तथा कहाँ देश प्रारंभ हुआ, यानी क्यों और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में अनेक वैज्ञानिकों आविष्कारों होने तथा उनके अनेक क्षेत्रों में विशाल स्तर पर मशीनें उद्योग की स्थापना होने के कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जेम्स वाट जो है 1769 ईस्वी में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार उन्होंने किया, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है वो है पावर लूम। दोस्तों पावर लूम किसने बनाया और कब बनाया? तो पावर लूम का आविष्कार 1785 ईस्वी में ए कार्टराइट ने किया। पावर लूम का आविष्कार 1785 ईस्वी में ए कार्टराइट ने किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रसार किन राष्ट्रों में हुआ? औद्योगिक क्रांति का प्रसार किन राष्ट्रों में हुआ? तो इंग्लैंड में प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक क्रांति का फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस आदि राष्ट्रों में हुआ।
सबसे पहले तो इंग्लैंड में शुरुआत हुई, उसके बाद शुरुआत होते होते फिर ये क्रांति कहाँ पहुँच गए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और आदि राष्ट्र में पहुँच गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के 2 कारण बताइए। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के 2 कौन कौन कारण हैं दोस्तों? पहला कारण है कोयले व लोहे की प्राप्ति, कोयले व लोहे की प्राप्ति, और दूसरा है पूंजी की उपलब्धता, तीसरा है चालक शक्ति का विकास, और जो चौथा है वस्तुओं की मांग में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण थे। अगला है उस क्रांति का नाम बताइए जिसमें उत्पादन की घरेलू पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन की घरेलू पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के कारण, किस क्रांति के कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप तो जानते होंगे, होम स्टडी। ठीक है दोस्तों, अगला है कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 आविष्कार के नाम बताइए। तो कपड़ा उद्योग में जो क्रांति लाने वाले जो 4 आविष्कार हैं वो है फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, म्यूल, वाटर फ्रेम, पावर लूम, कॉटन जिन इत्यादि। ये आविष्कार से ही हमारा क्या हो गया, कपड़ा उद्योग में क्रांति आई। अगला है 10वां क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप कब और किसने बनाया। तो दोस्तों सेफ्टी लैंप खानों जिसे माइंस कहते हैं में मजदूरों की सुरक्षा के लिए 1815 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने सुरक्षा लैंप यानी सेफ्टी लैंप बनाया। फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, सिलाई मशीन तथा स्टीमर का आविष्कार। फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, सिलाई मशीन, स्टीमर का आविष्कार किसने कब किया? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के 1733 ईस्वी में, जॉन की ने 1733 ईस्वी में, स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में, सिलाई मशीन का एलिहास ने 1846 ईस्वी में, स्टीमर का आविष्कार 1812 ईस्वी में हेनरी बेल ने किया। तो दोस्तों इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 ईस्वी में किसने किया था? एलिहास ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये एलिहास ने किया था। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।